नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम टेस्ट पे। जैसा कि आपको पता है कि आज है 8वां चाप दिन और आज हम लोग को पढ़ना है जो गद्य है, गद्य का 8वां चैप्टर जिसका नाम है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ आज के चैप्टर का नाम है। तो हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना। चैप्टर है सिपाही की माँ और इसके लेखक हैं मोहन राकेश। जिनकी जन्म के बारे में बात करें तो 8 जनवरी 1925 को हुआ था और उनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1972 को हुई थी। जन्म स्थान जो था जंडी वाली गली, अमृतसर पंजाब में हुआ था। और इनके बचपन के नाम के बारे में बात करें तो मदन मोहन गुल गुगलानी था। बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी। राकेश का बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। माता का नाम बच्चन कौर और पिताजी का नाम चंद गु, गुगलानी था। अगर इनकी एजुकेशन के बारे में बात करें तो ये संस्कृत से एमए थे यानी मास्टर डिग्री लाहौर से किए थे। ओरिएंट कॉलेज जालंधर से इन्होंने एमए हिंदी में भी किया यानी डबल एमए थे। ठीक है, 2 बार एमए किया। अगर वृत्ति के बारे में बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन यानी शिक्षक के रूप में काम किए इन्होंने। कृतियों के बारे में बात करें इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और नदी जिंदगी, फौलाद का आकाश, बारिश, आषाढ़ का एक दिन, न आने वाला कल, ये सब इनकी कृतियां रही हैं। अगर हम इस चैप्टर के बारे में बात करें तो यह एक एकांकी है। एकांकी का मतलब एक अंक वाला नाटक है जिसे एकांकीकरण कारक मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। यह एकांकी राकेश की पुस्तक अंडे के छिलके से लिया गया। यह किससे लिया गया है एकांकी? अंडे के छिलके के द्वारा लिया गया है ये आपका। यह रचना द्वितीय विश्व युद्ध के समय की पर आधारित है। आधार पर बनाई लिखी गई है। एक एकांकी में 2 दृश्य हैं। इसमें 2 दृश्य हैं। एक इस एकांकी पाठ में सिपाही की माँ के भावनाओं को बताया गया है। एक सिपाही के माँ के मन में क्या-क्या बातें चल सकती हैं, क्या-क्या हो रहा है, इन सब के बारे में बात करते हैं। इस पाठ में एक माँ जिसके नाम है बिस्नी, क्या नाम है? बिस्नी। जो इस पाठ में जो लेखक की माँ है उनका नाम क्या है? बिस्नी। उनकी बेटी का नाम है मुन्नी और एक बेटा है जिसका नाम है मानव। ये 3 इसमें पात्र मुख्य हैं, बिस्नी, मुन्नी और मानव। बिस्नी क्या है? माँ है और ये मुन्नी कौन है? बेटी है जी। और ये मानव क्या है? बेटा है। ठीक है जी, बेटा है। चलो, इस एकांकी में बिस्नी ने अपने समाज को बहुत अच्छे संदेश दिए हैं और एक सच्चे और ईमानदार देशभक्त की माँ होने के साथ साथ वह मुश्किलों का सामना किया करती थी है और अपने परिवार का पालन पोषण करती है। बिस्नी का बेटा मानक वह अपनी बहन की शादी के लिए पैसे के लिए बर्मा में फौज बनकर गया है लड़ने के लिए। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा है। मानक बर्मा में लड़ाई में भारत की ओर से जापान से लड़ने गया है। किससे लड़ने गया है? जापान से लड़ने गया है। और फिर आगे क्या होता है? मानक अपने परिवार का इकलौता बेटा और अपनी बहन का इकलौता भाई है। उसी पर सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं। अगर एक बच्चा हो तो सारी उम्मीदें उसी पे टिकी होती है। बिस्नी की पड़ोसन है कुंती। कुंती कौन है जी? बिस्नी की पड़ोसन है। जब मानक युद्ध में चला जाता है तो हमेशा माँ को बिस्नी अपने बेटे के बारे में सोचते रहती है कि कहीं मेरा बेटा युद्ध में मारा तो नहीं गया। बिस्नी को किसी भी माँ को यह चिंता सताए रहती है कि मेरा बच्चा जो है वह सही सलामत है या नहीं। कुंती मानक के युद्ध में चले जाने पर संतोष दिलाती है यानी एक अच्छे पड़ोसी के भांति वह उसको समझाती है कि नहीं ऐसा नहीं है, आप ये बेकाम की चिंता कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो कहती हैं कि बिस्नी मुन्नी बेटी
बिटिया तो अब सयानी हो गई है, बड़ी हो गई है, कोई अच्छा घर-बार देख लो और उसके हाथ पीले कर दो। हाथ पीले करने का मतलब होता है शादी कर देना, ठीक है? उनकी शादी कर दो मुन्नी की। तो बिस्नी कहती है कि नहीं, मानक को आने दो, उसके बाद घर अच्छा देखकर उसकी शादी कर देंगे। दो लड़कियां बर्मा के रंगून शहर से के रहने वाली हैं। ये दूसरा दृश्य है। वह बिस्नी के गांव में आ जाती हैं। वह वहां के लोगों से कहती है कि बर्मा और जापान में युद्ध शुरू हो चुका है। वह भयानक लड़ाई शुरू हो चुकी है। वह दोनों लड़कियां 13 दिन जंगल के रास्ते में पैदल चलकर जान बचाते हुए बिस्नी के गांव आ गई है और घर चावल दाल मांगने लगती हैं खाने के लिए, क्योंकि वो भाग के आई रहती हैं। कुंती बोलती है कि इन लड़कियों के लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। हो सकता है कि ये लड़कियां जासूस हों या कुछ है। इन पर दोनों लड़कियां बोलती हैं, आप लोग यहाँ ठीक ठाक रह रहे हैं, लेकिन जब जहाँ से हम लोग जान बचा कर आए हैं वहां रोज गोलियां और खून खराबे होते रहते हैं। लड़ाई की वजह से मेरा मुल्क तबाह हो गया है और फौज के अलावा वहां पे कोई नहीं रह रहा है। यानी वैसे वहां की जो स्थिति है बहुत दयनीय हो चुकी है। आगे मुन्नी अपने माँ से बोलती है कि माँ, इनके मुल्क में रोज लड़ाई होती है। तो माँ कहने पर मुन माँ से ये बात कहने पर मुन्नी उन दोनों लड़कियों से पूछती है कि बर्मा तुम्हारे मुल्क से कितना दूर है? तो लड़की बोलती है, नहीं, उन्हीं के मुल्क का ही नाम है बर्मा। यानी जो लड़कियां दो आई हैं वह कहाँ से आई हैं? बर्मा से ही आई हैं। उसके बाद बाद वाली रात में सपने में बिस्नी को मानक दिखाई देता है। यानी सपना देखती है बिस्नी। बिस्नी यानी जो मानक है उसकी माँ जो है वह सपने में देखती हैं, उससे मानक से बातचीत करती हैं। वह जो मानक है बहुत बुरे तरीके से घायल हो चुका है और दुश्मन उसके पीछे लगा हुआ है। बिस्नी कहती है कि मानक, मानक, कुछ ऐसा शब्द सुनाई देता है। दूर आंधी चल रही है। बहुत घबराहट से बोलती है, तू सचमुच मानक ही तो है ना? तो ना बाहर की किसी आवाज माँ को सुनाई देती है, मतलब केवल कुछ भी आवाज नहीं सुनाई देती है। और वह पूछती है घबरा कर कि तुम मानक ही न हो? तो बिस्नी चारपाई से उठ जाती है। वह घबरा कर बोलती है, तो सच में मानक ही है ना? तू कहाँ है बेटा? मानक बोलता है, मैं घायल हूँ माँ। माँ, मुझे बहुत गोलियां लगी हैं। दुश्मन अभी भी मेरे पीछे लगा है। बिस्नी बोलती है, तेरा दुश्मन कौन है? दुश्मन कौन है? मानक बोलता है, उसे बहुत सी गोलियां मारी है और मगर वह मरा नहीं है, वह जीवित है। वह माँ पूछती है कि तुम्हारा दुश्मन कौन है? तुम्हारे पीछे कौन लगा है, बता। लेकिन मानक कुछ नहीं बोलता है, बस यही बोलता है कि मुझे बहुत गोली लगी है, लेकिन मैं जिंदा हूँ, अभी मरा नहीं। वह जिंदा है, ऐसा उसको लगता है। उससे मेरा सारा शरीर जख्मी कर दिया है। कहने का मतलब है कि जो दुश्मन है, मानक का सारा शरीर क्या किया गया है? छली कर दिया है। गोली लग गई है। बिस्नी बोलती है, बोलती उठकर चारपाई पर बैठ कर कहती है, बैठ, मैं दूध लाती हूँ। मानक बोलता है, दूध नहीं, पानी चाहिए। कहने का मतलब है कि जो मानक है, माँ बोलती है कि बैठ तुम, मैं दूध लाती हूँ। तो मानक बोलता है कि नहीं, मुझे पानी चाहिए। ये सब कहाँ हो रहा है? ये सब सपने की बात है। ये सब जो बिस्नी है सपने में ये बातें देख रही है। यह सुनकर बिस्नी और घबरा जाती है। सॉरी, आगे लिखा गया है, वह अभी यहाँ आ जाएगा, देखो माँ, वह आ गया। वह कहता है सपने में कि माँ देखो ना, वह आ गया, वह मुझे मार डालेगा, ऐसा है। तो उससे वह और घबरा जाती है ये बात सुनकर। वह सिपाही बोलता है, तुझे तुझे नहीं दिखता है यह मरा हुआ है? मानक बोला, नहीं माँ, मैं मरा नहीं हूँ, मैं हील डोल सकता हूँ। सिपाही बोल रहा है, तू इससे बचाना क्यों चाहती है? तू क्या लगती है इसका? बिस्नी बोली, मैं माँ हूँ इसकी। क्या हूँ? माँ हूँ। सिपाही ने बिस्नी से बोला, यह इंसान नहीं है, जानवर है, जानवर। तू तू इसे नहीं जानती इसने कितने सिपाहियों की जान ली है? न, लेकिन इसने विश्वास नहीं करती है। सेना के तो काम ही होते हैं जान लेना। लेकिन वह बात माँ नहीं मानती है। सिपाही की बात को और सिपाही मानक को मारने और तथा बोटी बोटी करने की बात कहता है। तभी बिस्नी
मानक मानक चिल्लाने लगती है। इसी बीच में उसकी बेटी जो है, बिस्नी की जो बेटी है मुन्नी, वह उसको जगाते हुए कहती है कि तू रोज सब भैया को सपने में देखती है, जबकि मैंने तुमसे कई बार कहा है कि भैया जल्दी आएंगे, भैया जल्दी आएंगे। बिस्नी मुन्नी का माथा चूमकर सो जाने को कहती है। अंत में से एक सेना एक दूसरे को का दुश्मन हो जाती है। अब एक कंक्लूजन के रूप में बताया जा रहा है, सेना एक दूसरे के दुश्मन होते हैं क्योंकि वह अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। सेना दूसरे सेना को इसलिए मारती है क्योंकि वह अपने देश की प्रतिनिधित्व करते हैं। मानक और सिपाही एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, लेकिन एक दूसरे को मारना चाहते हैं। इसलिए वह एक दूसरे को मतलब कि उनके अंदर जो भावनाएं हैं, देशभक्ति की भावनाएं हैं। जो मानक हैं और जो सिपाही हैं, उनके बीच में कौन सी भावना है जी? देशभक्ति का भावना है। इस प्रकार इस नाटक में जो माँ का भावना है उसको दिखाया गया है। और मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा कि इस चैप्टर का सारांश क्या आप लिख सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको लिखने में मदद मिले। आप हूबहू नहीं लिखना, उसमें आप अपने तरीके से इसको जैसे आप लिख सकते हो वैसे लिखने की कोशिश करना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार।